हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 2009 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन हॉरर मूवी पेंडोरम के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर है क्रिस्टन एल्वर्ट और इसमें मुख्य भूमिका में है डेनिस क्वाइड, बेन फॉस्टर इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपका वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी मूवीज़ के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसकी कहानी पर बात करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि भविष्य में पृथ्वी पर पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और संसाधनों की कमी होने लगी है। इसलिए इंसान एलिसियम नाम के स्पेसशिप में टेनिस नाम के ग्रह पर जा रहे हैं जो पृथ्वी जैसा है। उस जहाज में 60,000 लोग हैं और उसे पहुंचने में 123 साल लगेंगे। फिर कुछ समय बाद फ्लाइट के क्रू के 2 सदस्य अचानक से जाग जाते हैं, जिनमें शामिल है बोअर, जिनका रोल बेन फॉस्टर ने निभाया है, और पैंटम, जिनका रोल डेनिस क्वाइड ने निभाया है। जागने के बाद उन्हें ज्यादातर चीजें याद नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो उन्हें पेंडोरम नाम की बीमारी ने जकड़ लिया है। पेंडोरम एक अंतरिक्ष से संबंधित बीमारी है जिससे इंसान पागल होने लगता है। तो जागने के बाद वह देखते हैं कि पूरे जहाज बंद पड़ चुका है और वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं है। वहाँ पर बिजली का रिएक्टर भी खराब हो चुका है, इसलिए जहाज के सारे दरवाजे भी बंद है। तो इसलिए बोअर वहाँ से निकलकर बिजली का रिएक्टर ठीक करना चाहता है ताकि वो वहाँ से निकल सके। तो बोअर एक सकरे रास्ते से रेंगता हुआ उस कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, लेकिन पेटाउन कंट्रोल रूम में ही रुकता है। तो जाते समय बोअर को रास्ते में उनके एक सहकारी की लाश मिलती है। फिर आगे जाकर उन दोनों का संपर्क टूट जाता है। फिर आगे जाकर बोअर को नाडिया नाम की एक लड़की मिलती है जो उस पर हमला करती है, पर नाडिया जल्दी ही भाग जाती है। तो वहाँ पर बोअर को पता चलता है कि वहाँ पर वो अकेला नहीं है, बल्कि वहाँ पर म्यूटेंट नरभक्षी घूम रहे हैं। फिर बोअर आगे जाकर सिक्योरिटी लॉकर रूम तक पहुंचता है जहां उसे बचाव के लिए एक बंदूक मिलती है। तो आगे जाते समय वो पाइथन से पेंडोरम के बारे में पूछता है। तो पाइथन उसे बताता है कि कुछ समय पहले एक ऑफिसर मानसिक रूप से बीमार हो गया था और पेंडोरम के चलते उसने 5,000 लोगों को अंतरिक्ष में मरने के लिए फेंक दिया था। फिर बोअर आगे बढ़ता है तो उसे उसका एक सहकारी रस्सी से बंधा मिलता है। तो बोअर उसे छुड़ाता है। तो वो बात कर रहे होते तभी वहां पर नरभक्षी आ जाते। फिर वो दोनों वहां से भागते। नरभक्षी उनका पीछा करते और अंत में नरभक्षी उस सहकारी को पकड़ते और खाते। फिर वो बोअर के पीछे पड़ जाते। तो आगे जाकर बोअर नीचे गिर जाता है। तो वहां पर मना नाम का एक आदमी आ जाता है और उसे बचा लेता है। असल में मना एक किसान है और उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता। फिर दोनों आगे बढ़ते तो आगे जाकर फिर से नाडिया उन पर हमला करती है, पर आखिर में बोअर के समझाने पर वो भी उनके साथ मिल जाती है। फिर वे तीनों नरभक्षियों से बचते हुए पर्यावरण विभाग में आते हैं। असल में नाडिया भी एक पर्यावरण वैज्ञानिक है। फिर नाडिया सबको लेकर बिजली रिएक्टर की तरफ चल पड़ती है। वही दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में पाइथन को कुछ आवाज सुनाई देती है। तो वो आगे जाकर देखता है तो उसे वहां पर गैलो नाम का एक आदमी मिलता है। फिर वे दोनों बात कर रहे होते हैं। तब उन दोनों को ही लगता है कि सामने वाले को पेंडोरम के चलते मानसिक बीमारी हो गई है और वह खतरनाक बनता जा रहा है। इसलिए पाइथन और गैलो एक दूसरे से थोड़ा बचकर ही रहते हैं। वही दूसरी तरफ वो तीनों जा रहे होते। तब बोअर और नाडिया फिसल कर नीचे गिर जाते जहाँ पर बहुत सी इंसानों की हड्डियां होती है। फिर वो वहां से बाहर निकलते तब एक नरभक्षी उन पर हमला कर देता है। तब तक मना भी वहां पहुंच जाता है। तो वो तीनों बहुत मुश्किल से उस नरभक्षी को मारते। फिर वहां पर कई नरभक्षी आ जाते और उस मरे हुए नरभक्षी को खाते। फिर वे तीनों आगे बढ़ जाते तो एक चैम्बर में आ जाते जहाँ उन्हें लेलैंड नाम का एक आदमी मिलता है जो असल में एक कुक है। तो वो खाना देने के बहाने उन्हें बेहोश कर देता है और बांध देता है। फिर होश में आने के बाद लेलैंड उन्हें बताता है कि वो बहुत पहले से जागा हुआ है और धरती कब की तबाह हो चुकी है, इसलिए उसने जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों को खा लिया है और अब वो तीनों को खाना चाहता है। फिर लेलैंड गैलो के बारे में बताता है कि पेंडोरम का पहला शिकार गैलो ही था और उसने ही जहाज के चालक दल को मार दिया था और बाद में स्लीपिंग चेम्बर में जाकर सो गया था और बाद में उसी की वजह से बाकी लोग म्यूटेंट नरभक्षी में बदल गए। फिर बोअर लेलैंड को बताता है कि अगर रिएक्टर जल्दी से ठीक नहीं किया तो जहाज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और सभी वहां पर मारे जाएंगे। फिर लेलैंड उन्हें छोड़ देता है और उनके साथ रिएक्टर की तरफ चल पड़ता है। तो रास्ते में उन्हें एक म्यूटेंट नरभक्षी का बच्चा मिलता है। तो मना उसे मारने की कोशिश करता है, पर नाडिया उसे बच्चा समझकर मारने नहीं देती। फिर वो आगे बढ़ते हुए एक कमरे में आते जहाँ कई स्लीपिंग चेम्बर रखे होते। तो बोअर वहां पर अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि उसकी पत्नी पृथ्वी पर ही मारी जा चुकी है। फिर वो वहां से गुजरते हुए बिजली के रिएक्टर तक पहुंच जाते। उस रिएक्टर के नीचे बहुत सारे नरभक्षी सोए होते।
तो बड़ी कोशिश के बाद वह रिएक्टर ठीक कर देते, पर वहां पर सारे नरबक्षी जाग जाते और उनके पीछे पड़ जाते। तो जाते समय मना अलग हो जाता है, तो उन नरबक्षियों का लीडर उसे देख लेता है। तो वहां पर उनमें हुई लड़ाई में मना उन नरबक्षियों के लीडर को मार देता है, लेकिन वहां पर वो नरबक्षियों का छोटा बच्चा आ जाता है और मना को मार देता है। वही भागते हुए लेलैंड बोर और नाडिया को धोखा देकर कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, तो पेटॉन उसे मार देता है। असल में पेटॉन कब का मर चुका है और जो वहाँ है वो गैलो है, और वो खुद को पेटॉन समझ रहा था और पेंडोरम के चलते उसे अपनी छवि दिखाई दे रही थी। फिर बोवर और नाडिया भी वहाँ पहुंच जाते, तो वहाँ पर गैलो यान की खिड़कियों का शटर खोल देता है। तो वे बाहर देखते तो उन्हें बाहर बिना तारों का अंतरिक्ष नजर आता है। इससे वह डर जाते हैं। फिर गैलो कहता है कि उन्हें सभ्य समाज के बजाय हिंसक समाज को अपनाना चाहिए। जाहिर है कि वह पेंडोरम के पागलपन के चलते ऐसा बोल रहा है। पर तभी नाडिया को खिड़कियों से बाहर मछलियां तैरती दिखाई देती है, तो उन्हें समझ आता है कि जहाज असल में अंतरिक्ष में ना होकर टेनिस नाम के ग्रह पर समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। फिर बोवर के हमले के चलते उस खिड़की में दरार आ जाती है और जहाज में पानी भरने लगता है। फिर बोवर और नाडिया पॉड में बैठकर समंदर के बाहर आ जाते और उनके साथ 1212 लोग भी बाहर आ जाते, लेकिन वहां पर गैलो और म्यूटेंट नरबक्षी मारे जाते और मूवी वहीं पर समाप्त हो जाती है। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो वह अच्छा था। इसकी कहानी भी अच्छी थी। कहानी में मुझे एक ही बात बुरी लगी कि कहानी में पेंडोरम और नरबक्षियों को लेकर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसलिए बीच बीच में मूवी समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। बाकी मूवी का डायरेक्शन अच्छा है, मूवी में हॉरर और थ्रिल अच्छे से दिखाया गया है। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है तो आप इसे एक बार देख ही सकते हैं। तो अब इस मूवी के अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 48 मिनट है। इसके IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है और इसका रॉटेन टोमेटो स्कोर 30% है। इसकी बजट की बात करें तो वह था $33 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $20.6 मिलियन। इसकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इसमें कोई न्यूडिटी नहीं है और वायलेंस की बात करें तो इसमें खून खराबा दिखाया गया है। इसकी रेटिंग R-रेटेड है, तो आप इसे परिवार के साथ नहीं देख सकते। और लैंग्वेज की बात करें तो यह मूवी इंग्लिश के साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।